आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। इनको जो श्रद्धा से सुनता है, श्रोतव्यादिषु या परहा, वो परम पद को पा लेता है, धन धन हो जाता, भवरोग मिट जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा भयम् जीवा दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इस कलयुग में मानव की मात्र 100 वर्ष की आयु का प्रमाण है। आधी उम्र रात्रि को सो के गंवा दी जाती है। बचपना खेल कूद में निकल जाता है। जवानी युवा अवस्था व्यवस्थाओं में बीत जाती है। बुढ़ापा हाय हाय करते करते ही निकल जाता है, हरि हरि नाम को विसार देता, भुला देता है। इसलिए बचपना जवानी बुढ़ापे के भरोसे न रह करके, और जब से समझ आवे तभी से भगवान के भजन में मन को जोड़ देना चाहिए। पहला प्रश्न किया, मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चिता अभयम्। हे भरतवंशी, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, उनकी पावन कथा को श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्यस्य कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यस्य स्मरण करना चाहिए। मन से, शरीर से, वाणी से भगवान के समर्पित होकर के जो कथा को सुनता है, गाता है, कहता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वो अभय पद को प्राप्त हो जाता, निर्भयता आ जाती है। संसार में सबसे बड़ा दुख मौत का है। शरीर का जन्म हुआ, शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। इस शरीर को लेके हम नहीं जा सकते, चाहे कैसा भी तपस्वी क्यों नहीं बन जाए। ये शरीर मरण धर्मा है। 2 चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको ज्ञान है कि शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा सत्य है। यदि परमात्मा तो सत्य है और मौत को भी सत्य मान लिया जाए कि शरीर आया, इसको जाना ही पड़ेगा, तो गलती नहीं करेगा। किंतु भूल जाता, अभी तो मैं बहुत रहूंगा, अभी तो मेरी उम्र कम है, किंतु पता नहीं कब श्वासों की गिनती पूरी हो जाए। इसमें किसी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। भगवान की कथा को बड़े भाव से, श्रद्धा से सुनते ही रहना चाहिए। अपना घर का कार्य करिए, जिस आश्रम में उसकी व्यवस्था को संभालिए, और साथ साथ भगवान का नाम संकीर्तन भी करते रहना चाहिए। कैसे करें? जिस देश में, जिस भेष में, परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में,
जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कब तक कहते रहें? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभा पर पुंस अन्ते नारायणा स्मृति। इतना भगवान का नाम जपे, इतना नाम जपे कि हमारे रक्त के कण कण में वो नाम समावेश हो जाए। जैसे कर्मा बाई हुई जो गोबर के छाने थापती और सुखा करके इकट्ठा करती। एक पड़ोसिन बहन ने उनके सूखे छानों में अपने मिला दिए। दोनों में आपस में मनमुटाव होने लगा तो कर्माबाई कहने लगी कि ऐसा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा गोबर के थापे छाने को मैं स्वतः ही पहचान लूंगी। उनको उठा के कान के लगाती, उसमें नाम संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। क्योंकि जो भी काम करे तो भगवान का नाम जपते हुए करेंगे। खेती का काम करे, भगवान का बाग मानिए कि भगवान का ही बागीचा है, इसमें मैं सेवक बनकर के सेवा कर रहा हूं, वही भजन बन जाएगा। गाय भैंसों की सेवा करे तो वो भगवान की मान करके सेवा करिए। घर की झाड़ू बुहारी करे, आंगन को बुहारे तो भगवान का मंदिर मान करके करिए, वही भजन बन जाएगा। छोटे छोटे बाल गोपालों को खिलाइए, बहुत अच्छी बात, उसमें लड्डू गोपाल की भावना करिए, वही भजन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सबसे फ्री होकर के बैठ के भजन करेंगे, फुर्सत जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है। उदाहरण के रूप में गर्मी का समय था, एक घुड़सवार यात्रा के लिए निकला। आज से पहले सवारी से ही जाया करते, घोड़े की, ऊंट की, रथ की, बैलगाड़ी की, सकट आदि की। प्यास लगी, घोड़े को पानी पिलाने की जगह ढूंढते हुए जैसे आगे बढ़े तो हरट चल रहा था, कुएं में हरट। गोल चक्राकार बैल को मालिक घुमाता है और बाल्टी से बाल्टी भर भर के और खट 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 के आवाज के साथ वो खाली होते रहते और पानी कुएं से निकाला जाता है। घुड़सवार ने कहा, भैया मुझे पानी पीना और घोड़े को पानी पिलाना, तो ऐसा करो ये खट खट के आवाज को बंद कर दो। तो हरट चलाने वाले ने बैल को रोक दिया, तो खट खट की आवाज रुकी तो पानी भी रुक गया। उन्होंने कहा, भैया यह खटपट में जो कुछ करना है, पानी पीना है, नहाना धोना है, कर लीजिए। खटपट कभी मिटा के आप करोगे तो असंभव है। इसलिए यदि मन में सोचे कि अभी तो मैं जिम्मेदारी युक्त हूं, बेटा सब ब्याह शादी से फ्री हो जाए फिर मैं भजन करूंगा, फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर नाती पोते हो जाएंगे, उनमें ज्यादा ममता हो जाएगी। और कहने का भाव, करिष्यामि 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 ति स्मृता, मरिष्यामि 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 ति विस्मृता। करूंगा 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 तो याद बना रहता, किंतु भूल जाता, शरीर भी जाने वाला, छूटने वाला है। यहाँ पर एक श्रीमान भगत जी बैठे, उनके पिताश्री की एक बड़ी अच्छी घटना मैं आपको निवेदन करूं। सभी भाई शाम को बैठ करके हुक्का पी रहे थे और हुक्का पीते 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 10 बज गए और वही घर की अच्छी अच्छी चर्चाएं हो रही थी और बहुत अच्छा स्वभाव था बाबा साहब का। उन्होंने कहा, भैया ऐसा अब आराम करो, एक हुक्का और पी जाओ। और हुक्का भर के रख दिया, सबको पिलाया। और वो जब जाने लगे तो हुक्का को रखना चाह रहे थे, इतने में तो जीव लीला समाप्त हो गई। हुक्का हाथ का हाथ में रहेगा, एक पैर धरती पर और एक चारपाई पर रखा और बीच में ही बाबा साहब स्वर्गीय हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। उनको यही पता नहीं लगा कि मौत कितनी दुखदाई होती है। अपने शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे एक काला नाग अपनी कांचली होती है ना, उसको छोड़ देता बिना कष्ट के।
ऐसे उन्होंने इस शरीर से प्राणों को उत्क्रमण कर दिया, सहर्ष और दिव्य धाम को चले गए। ये भजन की महिमा, उनका भजन बहुत अहर्निश चलता रहता। बड़े सत्वगुणी सात्विक स्वभाव के थे, जिनका नाम था चौधरी बाबा। तो देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं कब श्वासों की गिनती पूरी हो जाए, क्योंकि 24 घंटे में 21,600 श्वास हम लेते निकालते हैं। तो कम से कम 24 घंटे में हमको इतना मंत्र जाप तो कर ही लेना चाहिए, किंतु बड़ा कठिन है, नहीं हो पाता। इधर उधर की बातों में समय निकाल देंगे, रिश्तेदारी में जाने के लिए समय मिल जाएगा, सोने के लिए समय मिल जाए, किंतु भजन के लिए समय नहीं। हमारा टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं, हम तो किसान हैं। यानी सबके लिए समय और भगवान के लिए समय नहीं। तो भगवान कहता मैं इतना बिल्कुल नगण्य हूं, इतना मैं कमजोर हूं क्या, जब मेरी याद ही नहीं करता। तो देखिए, जब हमेशा ये याद बना रहे कि शरीर का जन्म हुआ है, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मौत जरूर आएगी, और मुझे अविनाशी तत्व को जानने के लिए अवसर मिला है, इसमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो भगवान का भजन कब तक करता रहना चाहिए? जब तक भगवान के प्रति समर्पण भाव नहीं हो, भगवान की स्वतः याद नहीं आने लगे। एक तो होता भजन करना और एक होता भजन होना। एक होता फल को तोड़ करके पकाना और एक बेल में ही पकना। बेल में फल पकता है तो बड़ा खुशबू महक युक्त होता है, बड़ा मधुर होता है, मीठा होता है, और तोड़ करके पकाया जाता है, उसमें इतना मिठास रस नहीं आता। तो एक होता भजन करना, यानी अभ्यास करना। गुरु महाराज का दिव्य मंत्र का जाप बैठ करके ड्यूटी जरूर देनी चाहिए। कैसे? जैसे अध्यापक गुरुजी स्कूल में जाके देते हैं, जाके साइन कर दिया, और चाहे वो बच्चों को पढ़ावे, चाहे कुर्सी बैठ करके सोवे, उसकी ड्यूटी बहाल हो जाती है। ऐसे ये मन लगे या नहीं लगे, इसकी चिंता नहीं करिए। आप तो समय पर बैठ करके घड़ी दो घड़ी, सुबह शाम रात्रि को जैसी ही नींद जगे खुले, तो भगवान का भजन सबको ही करना चाहिए। कल के भरोसे नहीं छोड़े कि कल कर लूंगा, कल किसी का नहीं भला हुआ, कल तो काल के गाल में है। इसलिए जो कुछ करना है तो बीच की अवस्था में कर लेना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। इतना जाप करिए, इतना भजन करिए, इतना कीर्तन करिए कि श्वासों का वियोग का समय आवे तो भगवान की याद आ जाए। हाय हाय ने बोल करके हरि हरि बोल जाए तो जीवन धन धन हो जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आप चिंता नहीं करिए, निराश नहीं होइए, आपके पास तो 7 दिन है। उदाहरण दिया खटवांग महाराज का। ये खटवांग महाराज इतने योद्धा थे, वीर पुरुष थे। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और खटवांग महाराज देवताओं की पक्ष लेकर के युद्ध करने के लिए गए, और उन्होंने अपने बल पौरुष शक्ति के प्रभाव से सारे असुर दैत्यों को खदेड़ के भगा दिया, और देवता विजयी हो गए। और देवताओं ने प्रसन्न होकर के कहा कि महाराज मांगिए, आप जो मांगोगे सो हम आपको देंगे। तो खटवांग महाराज ने कहा, देवताओं तुम त्रिकालज्ञ हो, सत्वगुण प्रधान हैं, आप तो मुझे ध्यान लगा कि ये बता दो कि मेरी उम्र कितनी है। तो देवताओं ने ध्यान लगा के देखा और खटवांग महाराज से कह दिया कि आपकी मात्र 2.25 घड़ी उम्र है। और खटवांग महाराज स्वर्गलोक से पुनः इस मृत्युलोक भारत भूमि में आए, और मात्र 2.25 घड़ी में ही ब्रह्म चिंतन करके परमात्मा में वृत्ति को जोड़ करके और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया। जीते जी भागवती गति को प्राप्त हो गए। तो राजन आपके पास तो 7 दिन है, चिंता नहीं करिए। और मृत्यु को टाला नहीं जाता। शरीर का जन्म हुआ, शरीर को त्यागना ही होगा, किंतु मृत्यु को सुधारा जाता है, मंगल में बनाया जाता है। जैसे आपने सुना पिता में भीष्माचार्य, स्वयं काल उनके सामने आया, उनसे मना कर दिया मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, जब तक मेरे गोविंद मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने काल को भी जीत लिया। तो
मानव तन को पा करके और मृत्यु को सुधारना चाहिए। तो सुधरना क्या है कि हाय हाय की जगह हरि हरि बोलते बोलते सहजता से प्राणों का उत्क्रमण हो जाए, जीवन धन धन हो जाए। अंतिम समय भगवान की याद करके शरीर को छोड़ेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ धाम मिल जाएगा और ये भवरोग मिट जाएगा, आवागमन का चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पहले आप अपने बैठने का अभ्यास करिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधार्ये धिया। जो निश्चल भाव से 3-4 घंटे बैठने का अभ्यास कर लेता है तो धीरे 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 आसन सिद्ध हो जाता है। और मन की जो चंचलता है तो प्राणायाम के द्वारा प्राणों को संयमित करके धीरे 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 मन को केंद्रित कर लिया जाता है और उनकी ध्यान समाधि स्वतः ही लगने लग जाती है। इसलिए आप निश्चल भाव से उस परमात्मा का ध्यान करिए, उस परमात्मा का चिंतन करिए। कब तक करते रहना है? यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरे भक्ति योगः तावत् स्थिवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयता स्मरेत। जो संसार में जो हमको दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा का विराट स्वरूप है। चंद्रमा और सूर्य उस परमात्मा के आंखें नेत्र है। बड़े बड़े पर्वत है जो परमात्मा के अलौकिक शरीर के अंदर ये हड्डियां हैं। बड़ी बड़ी नदियां हैं वो विराट परमात्मा की, और ये रक्त धमनी नाड़ियां हैं, नसें हैं। तो सब में प्रभु का दर्शन, प्रभु में सारे जगत को देखते 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 और मन को समाहित करके ब्रह्मानंद में जैसे चित्तवृत्ति डूब जाती है और उसे जीते जी इसी शरीर से इसी जीवन में और सद्यो मुक्ति मिल जाती है, भवरोग मिट जाता है और अनेक लोगों का सैर सपाटा करते हुए ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा की आयु पर्यंत वास करके और क्रम से उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का निरूपण सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। न यतो अन्या शिवा पंथा विसिता संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। संसार चक्र में पड़े हुए और मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा परमात्मा की अनंत प्रेम रसमयी भक्ति मिल जाए उससे बड़ा संसार में और कोई साधन नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी, हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, आपको चलते फिरते जागते सोते अहर्निश उस परमात्मा का भजन, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का स्मरण ये करते रहना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य भगवान नृणाम। उस परमात्मा का ध्यान करते 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 ध्येयाकार उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। राजन, कामनाओं के अनुसार अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से वो सांसारिक वस्तु मिल जाती है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की पूजा करे। संतान का अभाव है, निर्वंश है तो प्रजापति की पूजा करे। निर्धन है तो लक्ष्मी की पूजा करे। वीर पुरुष बनना है रुद्रदेव की पूजा करे। पति पत्नी में विरोधाभास है, दूरियां हैं, लड़ाई झगड़ा बना रहता है तो पार्वती माँ की पूजा करे। पार्वती माँ को पूजने से पति पत्नी का सामंजस्य भाव बना रहता है, मन मुटाव मिट जाता है। विद्वान बनना है, शास्त्रों के ज्ञाता बनना है तो भगवान शंकर की पूजा करे। भगवान शिव की कृपा जिनके ऊपर हो जाती, विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तपस्वी हो जाता है और उसके सारे लोक परलोक मंगलमय हो जाते हैं। और जिसे भगवान ही अच्छे लगे
तो निष्काम भाव से भगवान हरि नारायण की पूजा करे। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सबका मूल परमात्मा है और मूल को सींचने से, मूल का सेवन करने से, मूल का नाम लेने से, मूल का ध्यान करने से सारे देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, मूल को छोड़ करके और वृक्ष की डाली टहनियां पत्तियों को हम पूजना शुरू कर देते हैं। तो उससे वो प्रसन्न तो हो जाएंगे, किंतु प्रसन्न होकर के उसी परमात्मा का इशारा करते हैं। जब अपने देवताओं को खिलाते हैं ना, पूजते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर को हाथ करते हैं, मालिक चाहेगा तो ठीक हो जाएगा, यानी मालिक का वो भी सहारा लेते हैं। तो मनुष्य के पास ऐसी क्षमता है कि ये सीधा परमात्मा से मिल सकता है। तो परमात्मा से जुड़ेंगे तो हमारे कुल के पूजित देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और जितने भी है सब प्रसन्न होकर के उसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। इसलिए भगवान का भजन सबको ही करना चाहिए। ऐसा नहीं माता बहनें सोचे कि हमारा काम नहीं, तो ये पटेलों का, पुरुषों का काम है, हमको तो फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, राम भजन के सब अधिकारी और बालक वृद्ध युवा नर नारी सबका समान अधिकार है। और मानव शरीर को पा करके भजन नहीं करेंगे, खा लिया, कमा लिया, सो लिया, सारी उम्र को व्यर्थ में वैसे गमा देंगे तो क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा, बड़ी हानि होगी। वो हानि क्या होगी कि हमको और अगले जन्म में और दुखद योनि शरीर में जन्म लेना पड़ेगा और न समय से खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा, न रहने को मिलेगा। और क्या स्थिति हो जाएगी, हमारी जीवन की नैया ये भवसागर में डूब जाएगी। तो भजन के माध्यम से सुने, जो भजन नहीं करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। ओ नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। जिस कारण तन जन्म लियो है सो तेने बिसरायो, जिस कारण तन जन्म लियो है सो तेने बिसरायो, ओ जिस कारण तन जन्म लियो है सो तेने बिसरायो, जिस कारण तन जन्म लियो है सो तेने बिसरायो, ओ संसारी धंधे में फंस के दियो जन्म गमाई, वैसे ही खोडारी उमरिया भजन बिना, ओ वैसे खोडारी उमरिया भजन बिना, वैसे खोडारी उमरिया भजन बिना, वैसे खोडारी उमरिया भजन बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। किसकी आशा करता मूर्ख कोई नहीं है तेरा, किसकी आशा करता मूर्ख कोई नहीं है तेरा, ओ किसकी आशा करता मूर्ख कोई नहीं है तेरा, किसकी आशा करता मूर्ख कोई नहीं है तेरा, ओ ये काया तेरे संग न जाएगी, होए मर घट में ढेरा, उड़ जाए रोई की सी गठरिया पवन बिना, उड़ जाए रोई की सी गठरिया पवन बिना, उड़ जाए रोई की सी गठरिया पवन बिना, उड़ जाए रोई की सी गठरिया पवन बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। अबहु सोच समझ ले प्राणी अपनो जन्म बनाए ले, अबहु सोच समझ ले प्राणी अपनो जन्म बनाए ले, अबहु सोच समझ ले प्राणी अपनो जन्म बनाए ले,
अब सोच समझ ले प्राणी अपनो जन्म बनाई ले। ओ आत्म ज्ञान की बह रही गंगा बड़े प्रेम से नहाले बादन फट जाएगी बदरिया प्रभु के बिना। वादिन फट जाएगी बदरिया प्रभु के बिना। वादिन फट जाएगी बदरिया गुरु के बिना। वादिन फट जाएगी बदरिया गुरु के बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना। चार दिना की रैन उजेरी फिर अंधेरी आवे। चार दिना की रैन उजेरी फिर अंधेरी आवे। ओ चार दिना की रात उजेरी फिर अंधेरी आवे। चार दिना की रात उजेरी फिर अंधेरी आवे। ओ वृद्ध अवस्था जब आवेगी घर घर ठोकर खावे बादन खुल जाएगी उजेरिया चांद के बिना। वादिन खुल जाएगी उजेरिया चांद के बिना। वादिन खुल जाएगी उजेरिया चांद के बिना। वादिन खुल जाएगी उजेरिया चांद के बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना। ऐसे सुंदर मानव तन को बड़े भाग्य से पाया। ऐसे सुंदर मानव तन को बड़े भाव से पाया। ऐसे सुंदर मानव तन को बड़े भाग्य से पाया। ऐसे सुंदर मानव तन को बड़े भाग्य से पाया। ओ कृष्णानंद श्री राम नाम को बड़े प्रेम से गाया। कैसे टूटेगी केवरिया गुरु के बिना। कैसे फूटेगी केवरिया गुरु के बिना। कैसे टूटेगी केवरिया गुरु के बिना। कैसे फूटेगी केवरिया गुरु के बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना। नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना। ये मानव शरीर रूपी एक सुंदर कोठी बंगला है। इस बंगले के 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा ब्रह्म कपाल बंद है, जो योगिक क्रिया के द्वारा इसको खोला जाता है 6 चक्रों का भेदन करते समय। तो इसे कोठी के अज्ञान का ताला लगा हुआ प्रत्येक दरवाजे पर, क्योंकि ब्रह्मा ने जब रचना की तो इंद्रियों की बहिर्मुखता बना दी, अंतर्मुखी नहीं बनाया। पहले मानसी सृष्टि की रचना की, अंतर्मुखी सबको बनाया, तो वन में चले गए, लौट के आए नहीं, ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद सृष्टि का विस्तार के लिए ब्रह्मा ने इंद्रियों की बाहर को दौड़ कर दी, बाहर ही खोजने की वृत्ति बना दी। अंदर कोई नहीं झुकता, अंदर वही प्रवेश करता जो गुरु का लाल है, जो गुरु से मंत्र साधना ली, उस ध्यान करते 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 मन को मोड़ करके अंतर पटल में जैसे प्रविष्ट करता है, तो हृदय में हृदयेश्वर परमात्मा में जैसे ही आनंद की डुबकी लगती है, वो धन धन हो जाता, सारा भवरोग मिट जाता है और उसके सारे संचित कर्म जल के भस्म हो जाते। कैसे? जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जो चिनगारी आग की परे पुराने घास। जैसे पुराने घास के ढेर के ऊपर अग्नि चिनगारी डालते जल के भस्मसात हो जाता है, ऐसे गुरु का लाल सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है तो अंदर का सारा कलमश धुल जाता, जल जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। शुद्ध हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्रन भावा। ऐसी निर्मलता तभी आएगी जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, निष्कट कपट भाव से कपट पूर्वक भजन करेंगे। भगवान राजी नहीं होते। हम हर एक
चाहे भजन करें, चाहे दान करें, चाहे सेवा करें, चाहे यात्रा करें, सब में स्वार्थ को जोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। और भगवान तो केवल भाव से मिलते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होए में जाना, ये अनुभव किया भोलेनाथ ने, जो देवताओं को सुझाव दिया। तो प्रेम से यदि परमात्मा को पुकारेंगे, परमात्मा का आह्वान करेंगे, तो भगवान जो नित्य प्राप्त है, सबके घट घट में बैठा हुआ बसा हुआ है, उस अविनाशी तत्व को हृदय में ही जान लेंगे। परम प्रभु अपने उर में पायो, उसको जो बाहर खोज रहे हैं वो अंदर ही बैठा हुआ है। तो भागवत भगवान सबके बहिर मुक्ता को अंतर्मुखी बना करके हृदय में परमात्मा जो विराजमान है उससे मिलाने का काम करता। बोले भागवत भगवान की जय। तो इस शरीर रूपी इस कोठी बंगला के अज्ञान का ताला लगा हुआ है, और संसार में अज्ञान से बड़ा और कोई दुख नहीं, अज्ञान सम दुख नहीं, धरती और आकाश। तो धरती से समझना है ये मृत्युलोक, और आकाश से समझना है ब्रह्मलोक। यानी यहां इस पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक तक हम चले जाएं, यदि अज्ञान है तो हमारा भला नहीं होगा। अज्ञान सम दुख नहीं, धरती और आकाश, और ज्ञान समान सुख नहीं जो मिले गुरु के पास। जब गुरु महाराज के सानिध्य में जाएंगे, संतों का संग करेंगे, ज्ञान रूपी चाबी हमको मिलेगी, अज्ञान का ताला खुलेगा, अंदर वृत्ति प्रविष्ट होगी, और हृदय में हृदयेश्वर परमात्मा का मिलन हो जाएगा, हम धन धन हो जाएंगे। आवागमन का चक्र इसी जीवन में इसी शरीर से मिट जाएगा। आवश्यकता अंतर्मुखी बनने का, तो अंतर्मुखी बनाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र का अर्थ है मन को अंतर बनाता है। जपा सिद्धि, जप करते 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 मन अंदर ही हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। उदाहरण के रूप में एक ग्वाला पशु चरवाया जंगल में गाय भैंसों को चराने के लिए गया, तो वहां एक संत भगवान की कुटिया थी, एक पर्वत की गुफा में। तो ग्वाला बड़े बड़े भोले स्वभाव के होते हैं, सच्चे होते हैं, संतों की सेवा करते हैं। तो महात्मा जी के पास नित्य जाया करता, दूध पहुंचा के आया करता। एक दिन ग्वाला ने कहा कि गुरुजी आप मुझे भगवान से मिला दोगे? कि हाँ बेटा मिला दूंगा, कि कल आना आप। तो ग्वाला गुरु महाराज के पास पहुंच गए सवेरे सवेरे, गुरुजी को प्रणाम किया। अब महाराज मुझे भगवान से मिला दो। बेटा ऐसा चल, ये गुफा के अंदर चला जा। तो गुफा का मार्ग थोड़ा सकड़ा है, तो उसमें आराम से अंदर प्रवेश कर गए। अंदर उसका आकार चौड़ा है, और अंदर जाकर के बैठ गए। आसन लगाने की विधि को गुरु महाराज ने बता दिया कि पद्मासन लगाइए, समाहित होकर के बैठ जाइए, और कह दिया कि बेटा जो तुझे सबसे अच्छी लगे, प्रिय वस्तु लगे, उसका ध्यान करिए। तो ग्वालों की ममता ज्यादा पशुओं में होती है, और पशुओं में कोई एक जानवर विशेष होता है, उसमें ज्यादा लगाव होता है। तो ग्वाला कहने लगे कि गुरुजी मेरी जो बड़े बड़े सींग वाली भैंस है ना, सबसे ज्यादा दूध देती, मुझे बहुत प्रिय लगती, अच्छी लगती, कि बेटा उसी का ध्यान कर। और ध्यान करते 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 वृत्ति अंतर्मुखी और भैंसाकार स्वरूप बन गया। गुरुजी ने कहा बेटा बाहर निकल के आइए, कि गुरुजी मेरे सींग अटक जाएंगे। यानी ध्यान करते करते शरीर को भूल गया और भैंस का रूप बना लिया मन ने। कहा कि बेटा इसी प्रकार से तुम परमात्मा का ध्यान करिए। और परमात्मा का ध्यान में जैसे वृत्ति को जोड़ा, उनकी भाव समाधि लग गई, क्योंकि अंदर से शुद्ध थे, भोले भाले थे और निष्कपट थे। तो भगवान शुद्धता से, प्रेम से, भाव से मिलते हैं। यदि ये सोचे कि मैं खानदानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं और मैं अमुक, ये अभिमान जब तक मन में रहता है तब तक भगवान नहीं मिलते। भगवान तो शुद्ध भाव को देखते हैं, न जाति देखते हैं, न उम्र देखते हैं, न विद्या देखते हैं, भगवान देखते हैं सरलता। जिनके हृदय में सरलता, भगवान उन्हें मिलते हैं। बोलिए भक्तों के भगवान की जय। आइए भाव और प्रेम का एक भजन सुनिए। अरे मैं तो हूँ भगतन को दास, अरे भगत मारा मुकुट मणि,
मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मारा मुकुट मणि रे, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरा हरे हरे झूठो खावो गले लगावो, झूठ खावो गले लगावो। झूठो खाओ मैं तो गले लगाओ, नहीं जानो जात और पात। भगत मारा मुकुट मणि रे, मैं तो हूँ भगतन का दास। भगत मारा मुकुट मणि रे, मैं तो हूँ भगतन को दास। मोको भजे भजो मैं बाको, मोको भजे भजो मैं बाको। मैं तो हूँ दासन को दास। भगत मारा मुकुट मणि रे, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मारा मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। आंखों बैल बनो गठवारो, आंखों बैल बनो गठवारो। आंखों बैल और बिन तन कारतवान। भगत मारा मुकुट मणि रे, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मारा मुकुट मणि, भगतन को दास। भगत मारा मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मारा मुकुट मणि, भगत मारा मुकुट मणि, भगत मारा मुकुट मणि। बोलो भक्तुर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। परीक्षित महाराज ने सुखदेव स्वामी का पूजन करते 2 प्रश्न पूछ लिए और सुखदेव स्वामी उनका समाधान देना शुरू कर दिया। और प्रवचन करते करते, कथा सुनाते 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 दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय तक जैसे पहुंचे,
उनको याद आया कि मंगलाचरण नहीं किया और फिर अपने इष्ट आराध्य गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए 13 श्लोकों से सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण किया। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्याय नमुखाम्बुरुह शिवम्। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी अमृतमयी वाणी का कानों से श्रवण करते रहते हैं, वाणी से गाते रहते हैं, ऐसे पुराणों के रचयिता, वेद के रचयिता, गुरु तुल्य आदरणीय पिता में ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यासदेव जी को प्रणाम किया। अब यहां से आगे कहा कि राजन पूछिए आगे और क्या सुनना है। परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुदेव जी वो परमात्मा सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। सृष्टि के विस्तार क्रम का जैसे ही निवेदन किया तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सारा संसार परमात्मा के अधीन है। सारा संसार परमात्मा की जो बलवती माया उसके अधीन है और सारी माया परमात्मा के अधीन बस में रहती है। जब सृष्टि का विस्तार करने का मन बना प्रभु का और माया को उपेत बना करके और प्रभु ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम प्रजायेत, मैं एक हूं अनेक रूप में प्रकट हो जाऊं। संकल्प करते ही प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ और प्रकृति पुरुष से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार के 3 भेद हुए, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई जिन्हें सूक्ष्म महाभूत कहा जाता, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। राजस अहंकार से इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनके अभिमानी देव प्रकट हुए। शेष शाही नारायण जल में योग निद्रा में लेटे हुए शेष की सैया पर और उनकी नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, 4 मुख वाले हुए, 4 दिशाएं बनी। अब ब्रह्मा ने सोचा कि मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे रचने वाला मेरा अधिष्ठान कौन है। तो उस कमल की नाल में प्रवेश करके अंदर गहराई में जल में गए, अपने रचयिता को पा नहीं सके। फिर जल के ऊपर आए, फिर गहराई में गए, फिर ऊपर आए, फिर गहराई में गए। बहुत समय हो गया ब्रह्मा जी को, किंतु रचने वाले आधार को नहीं जान सके। व्याकुलता मन में बढ़ी, आकाशवाणी हुई। 2 वर्ण सुनाई पड़े, 16वां और 21वां। 16वां है ता, 21वां है पा, तप तप तप, ये ध्वनि सुनाई पड़ी। और ब्रह्मा ने सैकड़ों साल का संकल्प लेकर के दिव्य तपस्या की। तो तप का भाव है कि मनश्चेन्द्रियम एकाग्रम परमम तपः, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन को समाहित करना ही परम तप है। और ब्रह्मा के हृदय में 4 भुजाधारी नारायण का दर्शन हुआ। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। और पिता में ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और प्रभु ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। और ब्रह्मा ने इसी ज्ञान को नारद जी को दिया, नारद जी ने इसी ज्ञान को व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव जी ने 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों में विस्तृत करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उस ज्ञान को सुखदेव स्वामी को सुनाया। और सुखदेव स्वामी उसी ज्ञान को, उसी कथा को परीक्षित महाराज को सुना रहे, जो क्रम आपके हमारे बीच में चल रहा है। और ये क्रम
सूत जी महाराज 88,000 सौन का दृश्यों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। ये पावन कथा सुनाते 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 दूसरे स्कंद के 10 अध्याय पूर्ण हुए। अब यहां से आगे तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो आइए दूसरे स्कंद के ऊपर वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है। आइए नाम संकीर्तन बोलेंगे। हो गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गे, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गे, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। उठैया गिरधारी मेरो है, वो गिरिवर उठैया गिरधारी मेरो है, वो गिरिवर उठैया गिरधारी मेरो है, वो मुरली बजैया मुरारी मेरो गे, वो मुरली बजैया मुरारी मेरो है। गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। रटो राधे 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 रटो राधे राधे राधे, रटो राधे रटो राधे जपो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पहले स्कंद में 19 अध्याय अधिकारी का निरूपण हुआ। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय साधनों का प्रतिपादन किया और तीसरे स्कंद में सृष्टि के विस्तार की कथा आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आपने जो सृष्टि के विस्तार की बात पूछी, यही अपने सुख समृद्धि से भरे पूरे वंश परिवार को छोड़ करके वन में गए हुए विदुर जी महाराज ने हरिद्वार गंगा के किनारे मैत्रेय स्वामी से पूछा और मैत्रेय स्वामी ने जो सृष्टि का विस्तार का क्रम बताया वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। यद्वा अयम मंत्र कृदवो भगवान अखिलेश्वरः पौर्वेन्द्र गृह्यम हित्वा प्रावेशेषात्मसात्कृतम्
रिद्धिमत घर कब होगा? जिस घर में नित्य भगवान का नाम संकीर्तन हो, जिस घर में घी का दीपक जला करके भगवान की आरती हो, जिस घर में भोजन बना करके भगवान को भोग लगे, जिस घर में अतिथियों का आदर हो, साधु ब्राह्मणों की सेवा हो, वो घर रिद्धिमान हो जाता है। उसमें रहने वाले सारे सदस्य भगवत भक्त बन जाते हैं। तो देखिए, जिस समय पांडवों के साथ कौरव दल, दुर्योधन आदि सबने उनके साथ बहुत छल कपट का व्यवहार किया, पांडव बचते गए, धर्म पर चले, धर्म का आश्रय लिया, धर्म ने उनकी रक्षा की। ज्यादा ही तनाव जब बढ़ने लगा, मनमुटाव जब बढ़ने लगा, युद्ध की तैयारियां होने लगी, तो पांडवों की पक्ष लेकर के भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहां उनको समझाने के लिए आए हस्तिनापुर में। जनमांद धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिताश्री, उन्होंने कहा दुर्योधन भगवान आ रहे हैं, अच्छी सेवा करनी, उनको अपने अनुकूल बनाना है, वो अनुकूल हो जाएंगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। और प्रभु जैसे ही सभा में आए और भरी सभा में दुर्योधन को समझाने लगे, दुर्योधन पांडव तुम्हारे भ्राताश्री है, आधे राज्य के हकदार है, उनको आधा राज्य दे दो, ये मनमुटाव मिटा लो, झगड़ा मेट लो। दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं, ऐसे भीख मांगने से राज्य नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं दे सको तो 5 भाई, उनको 5 ही गांव दे दो, उससे अपना जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन ने मना कर दिया, हे केशव, सूचक्रे ने उदास्यामी बिना युद्धेन केशवा, सुई की नोक टिके इतनी भूमि भी बिना युद्ध के मैं देने को तैयार नहीं हूं। बहुत महत्व आकांक्षी, बड़ा हटीला, और भरी सभा में भगवान की आज्ञा का तिरस्कार किया, उल्लंघन किया। जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, पंच परमेश्वरों की आज्ञा का उल्लंघन करता, उसका कभी भला नहीं होता, कभी हित नहीं होता। और प्रभु को बांधने का प्रयास किया, भगवान को कौन बांध सकते हैं? भगवान तो कालों के काल, भगवान तो जगत नियंता है। अब प्रभु के लिए राजी करने के लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार किया, किंतु प्रभु ने न वहां जल पिया, न अन्न खाया, और वहां से चल दिए सीधे। कहा? विदुर विदुरानी की झोपड़ी को स्नात करने के लिए गंगा के किनारे। विदुरानी जिनका नाम है सुलभा। तो विदुर जी ने कहा, देखो भगवान आज प्रभु हमारे घर जरूर आएंगे, आप हरी हरी पत्ती बथुआ की तोड़ के लाइए, उबाल करके भुंजिया भाजी बनाइए, और मैं बाजार में जा रहा हूं और मिठाई ला रहा हूं, आज प्रभु आएंगे, उनको जलपान अपने घर खिलाना है। तो सुलभा वो विचार कर रही है कि पहले नहा धो के मैं तैयार हो लूं, और हरी हरी पत्ती तोड़ के बथुआ की भुंजिया बनाने के लिए, भाजी तैयार करने के लिए, और बटलोई में चूल्हे के ऊपर भगोनी में रख दिया। इतने में प्रभु आ गए और दरवाजा खटखट गया, चाची जी दरवाजा खोलिए। तो विदुरानी स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों से दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु ने अपना उत्तरीय वस्त्र दे दिया, चाची जी पहले अपने वस्त्रों को बदलिए और फिर आइए। और प्रभु अंदर गए, विदुरानी भाविभोर हो जाती है, कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या मनहार करो, पीड़ा बिछा दिया और भगवान बैठ गए। कहा ऐसा है, मैं आपके लिए क्या लाऊं? कि चाची जी भूख लग रही है, यानी भगवान को भूख लगी। वेद कहता है भगवान ने खाते ने पीते हैं, भगवान का नाम है विश्वंभर, सारे संसार को खिलाने पिलाने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं। किंतु भगत का प्रेम आकंठ भर जाता है तो भगवान को भी प्रेम की भूख लगती है। तो विद्रोही ने कहा, केशव अभी भुंजिया बनने में थोड़ा विलंब है,
मैं अभी केला के फल तोड़ के लाती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, केला के फल तोड़ के लाई और उतार के छिलका को प्रभु को देने लगी और अंदर की खाने की गिरी को फेंकने लगी। इतनी विधेयता, इतनी भावुकता, उनको यही पता नहीं क्या तो फेंकना और क्या खिलाना है। तो भगवान बड़े भाव से आरोगने लगे। तो प्रभु कहने लगे, चाची जी ऐसा स्वाद, ऐसा मिठास मुझे 56 प्रकार के भोजन में नहीं आया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदम भक्तोपहृत मस्नामि प्रियतात्मनः। जो भाव से भगवान को पत्र, पुष्प, फल, जल, वस्त्र, आभूषण जो अर्पण करता है भगवान सहर्ष स्वीकार करते। तो आइए अपने मन को ले चले कहाँ, विदुर विदुरानी के आंगन में, झोपड़ी पर कैसे मनहार हो रही है और कैसे भगवान मांग मांग के आरोग रहे, भोग लगा रहे। आज हरि आए विदुर घर पावना, बड़े भाव से गाइए। वो आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर की विदुरानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी। आवत देखे सारंग पानी। मन में खुशी समावे नाई, मन में खुशी समावे नाई। हर आसन का बिछावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। कदली कदली दूर गिराए। कदली कदली दूर गिराए। छिलका को प्रभु भोग लगाए। 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 छिलका देत श्याम मुख माई। छिलका देत श्याम मुख माई। प्रेम सहित प्रभु पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। इतने में विदुर जी आए। इतने में विदुर जी आए। हो
खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए। कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना सखा के घर आवना। विदुर घर पावना सखा के घर आवना। आज घरी आई विदुर घर पावना। आज घरी आए विदुर घर पावना। बासी खोसी रोके सोके, बासी भूसे रूखे सूखे। हमें के विदुर जी प्रेम के भूखे। हम हैं विदुर जी प्रेम के भूखे। हम तो प्रेम के भूखे विदुर जी, हम तो प्रेम के भूखे विदुर जी कहाँ गवाई भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाए सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। झूठे फल शिव री के खाए, झूठे फल सब री के खाए। भव विधि स्वाद बताए, सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी। आप बने घर नाये, सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तांबे झूठ गुठाई, सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई। बोलो भक्तुर भगवान की जय। जय जय श्री राम।
विदुर और विदुरानी का भाव कि भगवान हमारे घर आवे, झोंपड़े को सनात करे, मांग मांग के पावे, हम उनको खिलावे, उनकी चपल छवि को निहारें, धन्य धन्य हो जाएं। इस भाव को प्रभु ने पूरा किया। वहां से पांडवों के पास पहुंचे और कह दिया कि दुर्योधन हठीला है, महत्वाकांक्षी, मानेगा नहीं, युद्ध की तैयारियां की जाए। जब से प्रभु दुर्योधन के यहां से अपमानित होके गए, तब से ही धृतराष्ट्र की बेचैनी बढ़ने लगी, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, तनाव टेंशन बढ़ने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी। रात्रि के 12 बजे अपने छोटे भ्राता श्री विदुर जी को बुलवाया। विदुर जी विदुर नीति के द्वारा बड़े भैया को समझाने लगे, भैया आपकी वृत्ति बिगड़ चुकी है, आपका स्वभाव खराब हो चुका है। यदि आप अपने पुत्र दुर्योधन को नहीं संभालोगे, नहीं समझाओगे, तो सारे वंश का विनाश हो जाएगा। ये दुर्योधन इस कुल का विनाश करने वाला कुठार है, कुल्हाड़ी के समान है। इसमें जो आसक्ति है, मोह ममता, इसको छोड़िए महाराज और देश का रक्षण करिए। ऐसे विदुर जी जब सुनाने लगे, दुर्योधन को पता चला कि विदुर जी आके मेरी बुराई करें, तो भरी सभा में दासी पुत्र कह करके धक्का देके उनको निकाल दिया। विदुर जी के ऊपर मंत्री पद है, दल बदल नहीं हुए, धनुष बाण महल के दरवाजे पर रख दिया और वहां से निकल पड़े कि यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब युद्ध होगा, जनसंहार होगा, मैं अपने आंखों से जनसंहार नहीं देखूं, तो तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और चलते 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 हस्तिनापुर की सीमा पार हुई, गंगा का किनारा आया और द्वारकानाथ प्रभु ने उनको दर्शन दिया और कहा, विदुर जी तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से कौरव दल बचा हुआ था और आप इनको त्याग के छोड़ के चले जाओगे तो जल्दी इनका विनाश हो जाएगा। जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस वंश में संत भक्तों का तिरस्कार अनादर होता है, वो वंश समाप्त हो जाता है। साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की गानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भवानी हे उमा, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस वंश में संत ब्राह्मणों का, संत भक्तों का अनादर होता है, वो वंश बलहीन, श्रीहीन, निस्तेज हो जाता है और उनका विनाश का समय नजदीक आ जाता है। संत सताए तीन ने रावण कौरव कंस, देख ले इस जगत में रयो ने उनको वंश। जिन्होंने संतों को सताया उनका वंश ही मिट गया। और जोर से बोलिए। इधर से बोलिए।